नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 25 सितंबर और दिन है बुधवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आइए देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय दौरा करने के बाद अमेरिका से भारत लौटे। वही काफी बड़ी अपडेट है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार के नए कानून और नए लॉ बनाए हैं नए रेस्टोरेंट्स के लिए, जानेंगे इस बुलेटिन में। वही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट है। देश भर के सभी राज्यों से निकल के आ रही है जितनी भी खबरें जानेंगे इस बुलेटिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों ने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो करना और हाँ, वीडियो को शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है श्रीलंका से, यानी हरिनी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति अनुराग कुमार देसानायके ने हरिनी अमरसूरिया को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। सामाजिक कार्यकर्ता और कॉलेज प्रोफेसर रही 14 वर्ष से हरिनी अमरसूरिया मार्क्सवादी झुकाव वाले नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की सदस्य हैं। अमरसूरिया ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश गोवर्धन की जगह ली है। अगली खबर आ रही है तिरुपति विवाद के बाद शंकराचार्य व मुक्तेश्वरानंद की। उन्होंने कहा मठ मंदिरों से कब्जा छोड़े सरकार, यानी शंकराचार्य व मुक्तेश्वर सरस्वती ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद विप टेलो मिलने के बाद कहा कि सरकार को मठ मंदिरों का कब्जा छोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है, उसे हमारे मंदिरों में क्यों आना चाहिए, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। वही अगली खबर आ रही है इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम कुबैसी को मार गिराया। लेबनान के सुरक्षा सूत्रों ने रिटायर्स को बताया है कि बेरूत के एक बिल्डिंग पर इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के सशस्त्र समूह मिसाइल यूनिट का प्रभारी व शीर्ष कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत हो गई और इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमले में 6 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की बात बताई है। अगली खबर है तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर। कितना है तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रमुख पुजारियों का वेतन, यानी न्यूज 18 के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर के कुल 58 पुजारियों का स्टाफ है, जिसमें से 23 पुजारी वंशानुगत है और 35 पुजारी गैर वंशानुगत परंपरा से आते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी और दूसरे प्रमुख पुजारी वंशानुगत होते हैं, जिनका हर माह का वेतन क्रम 82,000 और 52,000 होता है। वही भत्ते इनके अलग हैं। वंशानुगत पुजारियों का प्रतिमाह वेतन 30,000 से 60,000 तक होता है। अगली खबर आ रही है सिद्धारमैया को लेकर। सिद्धारमैया ने कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देने से किया इनकार, यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाने को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी के खिलाफ वाली याचिका खारिज कर दी थी और मुख्यमंत्री ने कहा था मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वही अगली खबर आ रही है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में 500 उग्रवादियों ने सीएम शाह के सामने किया आत्मसमर्पण। त्रिपुरा में प्रतिबंधित समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के करीब 500 उग्रवादियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री माणिक साहा के सामने आत्मसमर्पण किया और इस अधिकारी के मुताबिक इस दौरान उग्रवादियों ने अत्याधुनिक हथियार भी सौंपे और रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने राज्य में उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने पर सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा सितंबर का वेतन, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को आगामी 30 सितंबर तक अपने चल अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। आदेश के मुताबिक पोर्टल पर विवरण दर्ज करने वाले कर्मियों को ही सितंबर महीने का वेतन दिया जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 90% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। वही अगली खबर आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर। अडानी ग्रीन एनर्जी व अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस यूनेजा में हुई शामिल, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड IGEL, यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड यूटिलिटीज और नेट जीरो अलायंस में शामिल हो गई है। दोनों कंपनियों ने मंगलवार को संयुक्त बयान में यह जानकारी दी। गठबंधन अग्रणी वैश्विक इकाइयों और बिजली कंपनियों को एकजुट करता है ताकि नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए तैयार ग्रिड के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। अगली खबर आ रही है तिरुपति प्रसाद के विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन ने मंदिर में शुद्धिकरण की पूजा की, यानी आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने तिरुपति प्रसाद के विवाद को लेकर 11 दिन के प्रायश्चित उपवास के तहत कनकपुर दुर्गा मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान में हिस्सा लिया है और इस दौरान उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों की ब्रश से रगड़ साफ किया और धोया। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म का दृढ़ता से पालन करता हूँ। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर। उनका बीजेपी राज्य में कमिश्नरेट बन गए हैं। वही अगली खबर आ रही है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने बयान दिया और कहा कि बीजेपी राज्य में कमिश्नरेट बन गए हैं कमिश्नरेट।
बीजेपी विधायक के पत्र को लेकर अखिलेश यादव ने आगरा छावनी यूपी से बीजेपी विधायक जीव धर्मेश के वायरल हुए पत्र का आगरा पुलिस माफियाओं को संरक्षण दे रही है। पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री जी कम से कम अब तो अपने शासन प्रशासन के कुशासन को स्वीकार कर लीजिए। क्या उन पर धर्मेश की FIR लिखवाएंगे? बीजेपी राज्य में कमिश्नरेट दरअसल करेप्टरेट बन गए हैं। वही अगली खबर आ रही है, शेयर मार्केट को लेकर कम धनराशि के IPO पर काम करने वाले 6 बैंकों के खिलाफ जांच कर रहा है सेबी। इसके मुताबिक कम राशि के IPO पर काम करने वाले 6 घरेलू इन्वेस्टमेंट बैंकों के खिलाफ सेबी जांच कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्स पता चला है कि इन बैंकों में IPO का ओवर सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों द्वारा IPO से जुटाई गई राशि का 15% हिस्सा रिपोर्ट्स के फीस में लिया गया और स्टेट दर्ज फीस 1 से 3% से अधिक है। वही अगली खबर आ रही, प्रसाद विवाद के बीच बीते 4 दिनों में तिरुपति मंदिर में बिके 14 लाख लड्डू। यानी NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के प्रसाद में मिलावट को लेकर विवाद के बीच बीते 4 दिनों में करीब 14 लाख लड्डू बिके। मंदिर प्रशासन के हवाले बताया जा रहा है कि रोज औसतन 3.50 लाख लड्डू बिकते हैं। एक श्रद्धालु ने NDTV से कहा कि हमारे भरोसे को इतनी जल्दी डगमगाया नहीं जा सकता है। अगली खबर आ रही है, कंगना रनौत को लेकर कंगना रनौत ने निरस्त किए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। यानी बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए 3 कृषि कानून को वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा तीनों कानून कृषि के हित में थे और किसानों को खुद इसे वापस लेने की मांग करनी चाहिए। हो सकता है इस पर विवाद हो जाए लेकिन इसे लागू करना चाहिए। अगली खबर आ रही है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यूपी में CM योगी ने रेस्टोरेंट और ढाबों को लेकर दिए कौन से निर्देश। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होटलों और ढाबों रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों में गहन जांच और स्टाफ के सत्यापन मालिक और मैनेजर का नाम डिस्प्ले करने की अनिवार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंट और CCTV कैमरे लगाना जरूरी है और वेटर को मास्क लगाना होगा। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों से जुड़ा नेम प्लेट विवाद सामने आया था। अगली खबर आ रही है, बिहार से। यानी बिहार में गन लेकर रील बना रहे युवक के हाथ से चल गई गोली और गोली से 14 वर्षीय लड़के की हुई मौत। बिहार में सोमवार को गन लेकर रील बना रहे एक युवक के हाथ में चल गई गोली और गोली लगने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। और घटना के बाद युवक अपने अन्य साथियों संग फरार हो गया और घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मंगलवार को सबको सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। वहीं अगली खबर आ रही है, BSNL को लेकर। BSNL ब्रॉडबैंड के लिए हर महीने 5000 GB वाला प्लान और 200 Mbps होगी स्पीड। यानी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ब्रॉडबैंड के लिए हर महीने 5000 GB वाला प्लान लेकर आई है, जिसमें यूजर को 200 Mbps की स्पीड के साथ इंटरनेट सुविधा मिलेगी। BSNL का यह भी प्लान 999 की लागत पर उपलब्ध है और डेटा समाप्त होने के बाद यूजर्स को 10 Mbps की स्पीड से अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। दोनों ने बताया कि खंभा चुराने की कोशिश में जब ट्रेन पार कर रहे थे तभी सामने से ट्रेन आ गई और खंभा छोड़कर भाग गए। रेलवे में 5000 से ज्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए क्या चयन की प्रक्रिया है। यानी पश्चिमी रेलवे ने अप्रेंटिस के 5000 से अधिक पदों पर निकाली है भर्ती और सोमवार से योग्य कैंडिडेट्स आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। मेरिट और ITI परीक्षा दोनों में आवेदकों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत लेकर तैयार की जाएगी। दंगा करने को लेकर यूपी में 10 वर्षीय लड़के पर दर्ज हुई FIR। पुलिस के पास पहुंचा परिवार। यानी एटा में पुलिस ने नल लगाने को लेकर हुए विवाद में 10 वर्षीय लड़के पर दंगा करने का हत्या के प्रयास के आरोप में केस दर्ज कर दिया है। इसके बाद उसका परिवार पुलिस के पास पहुंचा और रिपोर्ट के मुताबिक SP शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें उम्र का जिक्र नहीं था और पुलिस को गलती सुधारने को कहा गया है। वही अगली खबर आ रही है, PM नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में PM को कार्यक्रम को संबोधित करा। खबर आ रही है, PM नरेंद्र मोदी और न्यूयॉर्क से। यानी न्यूयॉर्क में PM नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खालिस्तानियों की कोशिश की गई। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा इवेंट को बाधित करने की कोशिश कर खालिस्तानी अलगाववादियों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है और अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक समूह कार्यक्रम स्थल के फ्री स्पीच जोन में हंगामा करने की फिराक में था दूसरे, जिसे दूर ही रोक दिया गया। अगली खबर आ रही है, एनवीडिया के CEO ने PM मोदी की तारीफ, कहा वह अद्भुत छात्र है। एनवीडिया के NEO जेम्स हुआंग ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र हैं और जब भी उनसे मिलता हूं वह टेक्नोलॉजी और के बारे में सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा भारत दुनिया के कुछ महानतम कंप्यूटर वैज्ञानिक घर हैं और भारत का समय
इस समय अवसर लाभ उठाना होगा। वहीं अगली खबर आ रही है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर, यानी रेवाड़ी पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान और बीजेपी बर्तन गश्ते कहा कि खट्टर इंजन खटारा हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के रेवाड़ी शहर में रोड शो निकाला। करीब 1 किलोमीटर के रोड शो के बाद ऐतिहासिक मौत चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भगवंत मान ने कहा कि ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बीच में ही खट्टर इंजन खटारा हो गया है। वही अगली खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड गायब होने के चलते 42 साल पुराने केस में शख्स को किया बरी। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 42 साल पुराने हत्या के मामले में एक शख्स को बरी कर दिया है। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निचली अदालत के रिकॉर्ड की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए शख्स की 4 साल की कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। इस केस में एक सेशन कोर्ट ने 1982 में फैसला सुनाया था। वही अगली खबर आ रही है अमेरिका में 2 ज्वेलर्स ने हीरो से बनाया पीएम नरेंद्र मोदी का स्टैचू, सामने आई तस्वीर। न्यूयॉर्क अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के 2 ज्वेलर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टैचू बनाया और जिसकी तस्वीर व वीडियो सामने आया। ज्वेलर्स ने बताया कि स्टैचू को बनाने में उन्हें 1.5 साल का वक्त लगा है और इसमें हीरो के अलावा 3000 स्टोन लगाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्वेलर 30 से 40 कारीगरों स्टैचू बनाया था। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों ने हमें फेसबुक पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।